कभी सोचा है कि कंघी को बालों में रगड़ने के बाद वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को कैसे उठा लेती है? या फिर दो चुंबक एक दूसरे को कैसे खींचते या धकेलते हैं? इन सब के पीछे एक अनदेखा बल काम करता है। और आज हम इसी बल के पीछे का साइंस यानी कूलम के नियम को समझने वाले हैं। जरा सोचिए, अगर हम किसी भी चीज को उसके सबसे छोटे हिस्से मतलब परमाणु तक जूम करके देख सकें तो हमें क्या दिखेगा? हमें दिखेगा एक लगातार चलता हुआ डांस, कणों के बीच एक खिंचाव और एक धक्का। लेकिन सवाल ये है कि इस पूरे डांस को कंट्रोल कौन कर रहा है? उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें एक ऐसी ताकत को समझना होगा जो दिखती तो नहीं पर है बहुत शक्तिशाली। ये वो ताकत है जो आवेशित कणों यानी चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीच काम करती है। इसे आप यूनिवर्स का फंडामेंटल ग्लू और रिपेलेंट भी कह सकते हैं। इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक बल। और अच्छी बात यह है कि इसे समझने का हमारे पास एक बहुत ही सटीक तरीका है। तो चलिए इस बल की रूल बुक खोलते हैं। इसका नाम 18वीं सदी के एक फ्रेंच फिजिसिस्ट चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलॉम के नाम पर रखा गया है। उन्होंने इस बल को मापने के लिए एक कमाल का, बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस बनाया था। और ये रहा वो नियम। एक लाइन में कूलम्स लॉ हमें ये बताता है कि फोर्स दो मेन चीजों पर डिपेंड करता है, पार्टिकल्स पर चार्ज कितना है और वो एक दूसरे से कितनी दूर हैं। सिंपल। चलिए इस इक्वेशन को तोड़कर देखते हैं। ये शायद दिखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, पर इसका हर हिस्सा बहुत सीधा है। F वो फोर्स है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। Q1 और Q2 हमारे दो चार्जेस हैं। R उनके बीच की दूरी है और K ये एक स्पेशल नंबर है जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। ये जो K है, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिरांक, इसे इस इक्वेशन का ट्रांसलेटर समझिए। ये चार्ज और दूरी की यूनिट्स को फोर्स की यूनिट यानी न्यूटन में बदलता है। और इसका ये बड़ा सा नंबर हमें बस ये बताता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स असल में कितना पावरफुल है। तो फॉर्मूला तो हमें बताता है कि फोर्स कितना स्ट्रांग है, पर उसकी डायरेक्शन क्या होगी? रूल बहुत सिंपल है। ऑपोजिट्स अट्रैक्ट और लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे की तरफ खिंचेंगे। ठीक है, तो ये दो चार्जेस के लिए तो काम करता है। लेकिन असल दुनिया में क्या होता है, जहां अक्सर अरबों खरबों चार्जेस एक साथ मौजूद होते हैं, तो क्या तब चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है कि इतने सारे पार्टिकल्स के बीच किसी एक पार्टिकल पर टोटल फोर्स कैसे निकाला जाए। शुक्र है, फिजिक्स का एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रिंसिपल है जो इसे सरप्राइजिंगली आसान बना देता है। इसे कहते हैं सुपरपोजिशन का सिद्धांत। इसका सीधा सा मतलब है कि हम हर पैर के बीच का फोर्स अलग अलग कैलकुलेट करके बस उन सबको एक साथ जोड़ सकते हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखना होता है, डायरेक्शन का। फिजिसिस्ट्स इसे वेक्टर सम कहते हैं। ओके, थ्योरी बहुत हो गई। चलिए अब कुछ असली नंबर्स डालकर देखते हैं कि ये प्रैक्टिस में कैसे काम करता है। चलिए इस कैलकुलेशन को स्टेप बाय स्टेप करते हैं। हमें बस 4 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहले वैल्यूज को पहचानें, फिर फॉर्मूला लिखें, वैल्यूज को फॉर्मूला में डालें और आखिर में सॉल्व कर लें। और ये रहा हमारा जवाब, -0.216 न्यूटन। अब ये जो नेगेटिव साइन है ना, फिजिक्स में फोर्स के मामले में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हमें बताता है कि फोर्स अट्रैक्टिव है, यानी पार्टिकल्स एक दूसरे को धकेलने के बजाय एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं। तो ठीक है, ये फिजिक्स का एक नीट सा इक्वेशन है, पर ये इतना मैटर क्यों करता है? जैसा कि हम देखेंगे, ये सिंपल सा रूल हमारी चारों ओर की दुनिया के लिए बिल्कुल फंडामेंटल है। हमारे स्मार्टफोन की स्क्रीन से लेकर हमारे कंप्यूटर के अंदर लगे कैपेसिटर तक, हर जगह कूलम का नियम काम कर रहा है। यही वो नियम है जो समझाता है कि मॉलिक्यूल्स केमिकल बॉन्ड्स कैसे बनाते हैं, जो लाइफ का आधार है। सीरियसली, ये हर जगह काम कर रहा है। तो कूलम्स लॉ हमें एक बहुत पावरफुल बात याद दिलाता है। हमारा ये कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स अक्सर सरप्राइजिंगली सिंपल और एलिगेंट रूल्स पर चलता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमारी रियलिटी को शेप करने वाले ऐसे और कौन से फंडामेंटल रूल्स हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।